गुड मॉर्निंग क्लास। पीडीएफ है जी? पीडीएफ मिला है? पीडीएफ मिला ही नहीं होगा। टोपोग्राफी पढ़ा रहे थे। हाँ, रिवर टोपोग्राफी। हाँ, आज सुनने के लिए दिए थे। सुनने के लिए दिए थे। निश्चित आकृति में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल 89 जो था उसे मान्यता लास्ट वाले को नहीं मिला। कितना है? 88। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटेरे। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर कितने सालों में? हाँ, तारा बनने से पहले क्या था? निहारिका या प्रोटो स्टार पहले एकदम। प्रोटो मतलब बहुत पुराना। तारे का रंग किस चीज को बताता है? तापमान को बताता है। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बोला? चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण। फोबोस किसका उपग्रह है? पृथ्वी के समीप सबसे समीप दो ग्रह, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। हैली क्या चीज है? पुच्छल तारा का पोंछ किधर रहता है? सूर्य के विपरीत। सूर्य के विपरीत। गैलीलियो की उपग्रहों की खोज की, सॉरी, गैलीलियो ने किसके उपग्रहों की खोज की है? एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा। जितना वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये कोई वन लाइनर नहीं है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। ये जितना वन लाइनर है ना, ये कोई वन लाइनर नहीं है, वरना उसी को पढ़ा के अगवा वन लाइनर में काहे जोड़ेंगे? ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको जितना क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो वन लाइनर है चाहे ऑब्जेक्टिव, A to Z प्रीवियस क्वेश्चन है। उसमें कोई हम अपने पास से नहीं दिए हैं। जो पढ़ाए हैं बस वही बताए हैं। बाकी जितने क्वेश्चन जोड़े गए हैं सब के सब किसमें है? सब प्रीवियस ईयर है सर। हाँ, बनाया लो कि नहीं क्वेश्चन? कई तो नहीं देखा है, सब दिमाग खराब हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आ जाता है? बीच में चंद्रमा चला आ जाता है। बताइए, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह? हाँ, जिस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और कोई उपग्रह नहीं। हालांकि ऑप्शन में ना, सुनिए, मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, बुध, शुक्र ऑप्शन में नहीं। तो अब सोचिए, 42वीं बीपीएससी 1997, 44वीं बीपीएससी सन 2000, यूपीपीसीएस प्री 2008, ये तीनों में क्वेश्चन पूछा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका एस्ट्रोनॉमी से जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था सब बना है। समझ में आ गया? कभी कभी दिन, जैसे आपका बृहस्पति के 73 को उपग्रह में से, अब 73 तो आप याद नहीं कर सकते, याद करना है आपको, तो 73 याद नहीं ना कर सकते हैं। तो इस टाइप का आलतू फालतू जो वो एरिया, उसको बस छोड़ दीजिए, बाकी A to Z चीजें बताएं। बकुला का 63 नंबर क्वेश्चन है। बकुलवा का क्वेश्चन फंस गया, इसका मतलब बकुला घर पढ़ा है। सुनिए ध्यान से, बकुला का क्वेश्चन है, पहले इसको बता देते हैं। 63, शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन अत्यधिक असंभव है। हाँ, सही है, बहुत ज्यादा असंभव है। क्यों है? CO2 ज्यादा है, सारी उष्मा को सोख लेगा, जाने नहीं देगा। टेम्परेचर इतना भयानक होगा कि प्रेशर कुकर की तरह होगा, आदमी मर जाएगा। कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उच्च स्तर में है। सही है? नहीं सही है? दोनों सही है। और दोनों सही है। जगह जब दोनों सही हो और दोनों एक दूसरे का रिलेटिव हो, मतलब दोनों एक ही बात कहें, तो उसे कहते हैं कि
कथन सत्य है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। जब दोनों बातें सही हो और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो तो ऑप्शन ए सही होता है। दोनों सही हो लेकिन रिलेटेड ना हो तो ऑप्शन बी होता है। जैसे कह देता शुक्र पे जीवन संभव नहीं है, और आर में देता कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, कोई रिलेशन नहीं है लेकिन सही दोनों है। जब रिलेशन रहे तो ए मतलब एक सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है, और जब रिलेशन नहीं रहे तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर। और उसके बाद तो ऑप्शन सी तो इजी हो जाता है, एगो सही एगो गलत, दोनों सही या दोनों गलत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाला बना के नहीं आया सब तो। 59 किसी पिंड का एल्विडो, एल्विडो आपको एस्ट्रोनॉमी में नहीं बल्कि आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। एल्विडो 35% सूर्य की वह ऊर्जा जो वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं? एल्विडो। क्या कहते हैं? एल्विडो। वो भी बनेगा लेकिन उसको हम किस में पढ़ाएंगे? वायुमंडल में, क्योंकि बादल जो होता है वो 35% सूर्य के प्रकाश को वापस भगा देता है, जिसको क्या कहते हैं? एल्विडो। तो बादल आप पृथ्वी पे उतरिएगा तब ना पढ़िएगा। अब क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड तो आदमी बता देता है। आगे ये एल्विडो पढ़ाएंगे तो आपका बन जाएगा 59 नंबर। ठीक है? एल्विडो किसे कहते हैं? प्रकाश का वह भाग जो सीधे वापस लौट जाता है, पृथ्वी के या ग्रह के काम नहीं आता है, तो क्या कहलाता है? एल्विडो। हाँ हाँ, अच्छा चलो बताते हैं, इसको सुन लीजिए ध्यान से। किसी पिंड का एल्विडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु धुरी निर्धारित होती है, मतलब वो कितना प्रकाश को वापस भेजा उसके आधार पर हम उसकी ऊष्मा को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये किस में पढ़ना है आपको? एल्विडो जब पढ़ाएंगे ना वायुमंडल, तो वायुमंडल में जब बादल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? अरे ऐसे बोलेगा सब तो कैसे बता पाएंगे भाई, जहां तहां से बोल रहा है। ऐसे करेगा तो सब हो जाएगा। देखो एगो लिख रहा है 10-10 को क्वेश्चन का लिस्ट भेजा है। बत्तीस 63 पकड़ो। बना के आधा आया है, सब आधा नहीं आया। सब सुनिए ध्यान से। मंडे के दिन हम 50 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 का ही आंसर देंगे। आप अगर 50 में से 40 का ही जवाब दे पाए, हम इंडिविजुअल पूछेंगे तो हम इधर भी कर देंगे, 40 का जवाब हम भी देंगे। इंडिविजुअल पूछेंगे, अगर कोई एक्को को का जवाब नहीं दे पाए, जैसे मान के चलिए किसी से पूछे और वो एक्को को का जवाब नहीं दिया, तो हम आपके एक्को को डाउट का जवाब ना देंगे। ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन फंसने वाला है वो हम खुद ही उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ताकि हमको आइडिया लग जाएगा कि इसमें आप फंसेंगे। आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमारा भी मन नहीं लगता है पढ़ाने में। आप समझिए, टीचिंग एक म्यूचुअल चलने वाली चीज है। अगर हम मरियल की तरह पढ़ाएंगे आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप बात समझिए, हमारे लिए भी वही है। अगर आप मरियल की तरह पढ़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मन नहीं लगे। कोई पूछ रहा है, कोई कुछ, वो 10-10 को क्वेश्चन का लिस्ट भेज रहा है, 37, 53, 64, ऐसे थोड़ी होता है। मंडे के दिन याद रखिएगा, अगर आप एक का भी जवाब नहीं दे पाए तो उम्मीद मत रखिएगा कि हम एक का भी डाउट बताएंगे आपको। ठीक है? और इंडिविजुअल पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे तो कोनो ना कोनो बताइए देगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब देखना मंडे के दिन सब बकलिया पीछे भाग जाएगी सब। कौन सी पढ़ाना है यार? टोपोग्राफी। बाबू देखिए, आप 6 अपर्दन और निक्षेपण बता दिए थे। बताओ ई पैनलवा मार के हम फोड़ दे तो क्या हो गया? अब 6 और रगड़ दे तो, अब पानी में दहवा दे तो नीचे। हाँ, कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं हम लोग, नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। नदियां जब पहाड़ पर होती हैं, मेरी ओर ध्यान से देखिए, नदियां जब पहाड़ पर होती हैं तो नरम चट्टानों को सबसे पहले काटती हैं। नरम चट्टानों को सबसे पहले काटती हैं और कठोर चट्टानों को छोड़ देती है। जिस चीज को हम लोग रेपिडो कहते हैं या छिपरिका, रेपिडो या छिपरिका। रेपिडो या छिपरिका की खासियत क्या होती है? नदियां जब पथरीली जमीन पे चलती है ना, तो जहां नरम पहाड़ मिला काट दी,
और जहां पत्थर मिला उसको छोड़ के फिर साइड से बढ़ गए तो उसे क्या कहेंगे? रेपिडो। क्या कहेंगे? रेपिडो या छिपरिका। रेपिडो या छिपरिका कहते हैं, रेपिडो या छिपरिका के नाम से जाना जाता है। इसमें गेम खेला जाता है नाव लेकर। रेपिडो या छिपरिका में क्या किया जाता है? नाव लेकर। देखिए, आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या चीज बनाया है? छिपरिका। ये चट्टान कठोर था, क्या इसे काट पाई है? यहाँ पे ये चट्टान कठोर, ये तो जो नरम मिला उसको तो काट दी, और जो चट्टान तगड़ा मिला उसको नहीं काट। तो इसमें सीबीएसई वाला एगो नाव लेके जाता है सब राफ्टिंग करने रेपिडो पे यहाँ पर, और खूब बढ़िया हेलमेट पहने रहता है सब। पता है क्या है? काहे के लिए? अगर गिरेंगे तो पटका जाएंगे एकरे पे खोपड़िया, अब मरिए जाएंगे, वहां काम हो जाएगा। वरना नदी में हेलमेट का क्या काम है? नहीं समझे? मारेगा, खोपड़िए पटक देगा यहाँ पर, तो उस पर खेलने जाता है सब। तो लाइफ को बहुत ना इंजॉय करके जीता है सब अंग्रेज। जनसंख्या कम है, कोनो को देखिएगा तो जहाज से कूद रहा है, कोनो सियार पोसले है, कोनो शेर पाला है, कोनो सुअर पल्ले, सुअर भी पालते हैं सब। अंग्रेज सब सुअर पालते हैं सब। तनी इंडिया वाला ले जाए ना सुअरिया, हम लोग वाला ले जाए हिंदी मीडियम वाला, उस ससुरा होकर पेटे नहीं भरेगा। आगे बढ़े, राफ्टिंग समझ में आ गया कि नहीं? इसे क्या कहेंगे? छिपरिका। तो नदियां जब पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है तो नरम चट्टानों को तोड़ ताड़ देती हैं। अच्छा ये बताइए, जिनको ये तोड़ी है वो तो अपक्षय है, जब तोड़ी होगी तो अपक्षय, और उसका रगड़ रगड़ के उनको क्या करेगी? अपर्दन। अब बालू बना के कहीं ना कहीं नीचे पर। ये देखिए, क्या ये गोल ऐसा ही था? ये ऐसे नहीं ना था, ये कहीं ना कहीं से टूटा है और आपस में टकरा टकरा के 5-6 हजार साल में ये क्या हुआ है? गोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो ये है आपका क्या चीज? छिपरिका। नदियां जब पहाड़ी क्षेत्रों पे रहती है तो क्या बना देती है? छिपरिका बना दे। क्या बनाएगी? छिपरिका। छिपरिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेपिडो। क्या कहेंगे? रेपिडो। रैपिड या रेपिडो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, नदियां जब दो पहाड़ों के बीच से निकलती है, ध्यान से समझिए, नदियां जब दो पहाड़ों के बीच से निकलती है तो वह भी आकार की घाटी बनाती है। क्या बनाती है? एक ये पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया। नदियां जो जब दो पहाड़ों के बीच से निकलेगी तो क्या बनाएगी? भी आकार के। देखिए, ये अंग्रेजी के भी की तरह दिखेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नदी, बचपन में सीनरी बनाए होंगे, यहाँ से बनाए थे ना, इधर एगो सूरज रहता था, इधर सीनरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चिड़िया उड़िया बना देते। तो देखिए, ये भी के शेप में बनाए कि नहीं? ये भी शेप में बनाए कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे? भी आकार की घाटी। तो नदियां जब दो पहाड़ों के बीच से निकलती है तो क्या बनती है? भी आकार की। और अगर कई साल पुरानी नदी हो गई तो इस भी आकार की घाटी को और गहरा कर देगी, जिसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहेंगे? गार्ज। तो बताइए, गार्ज ज्यादा गहरा या भी आकार की? हाँ, गार्ज। पहले दो पहाड़ों के बीच में क्या बनेगा? भी आकार। गहरा हो गया तो गार्ज, गहरा हो गया तो गार्ज। दो पहाड़ों के बीच में जो नदियां बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? भी आकार की घाटी का। किसका निर्माण करेगी? भी आकार की घाटी का। भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो क्या कहलाएगा? गार्ज कहलाएगा। गार्ज कभी भी मैदानी क्षेत्रों में नहीं बन सकता, जब भी बनेगा कहां बनेगा? पहाड़ी क्षेत्र में बनता है। कहां रह गया जी? देखो बाबू, ये क्या चीज है? भी आकार की घाटी, गार्ज, दोनों सेम होता है, बस ये गहरा होता है, ये ज्यादा गहरा है, इसलिए क्या है? गार्ज। तो गार्ज और भी आकार की घाटी में अंतर क्या है? बस साइज का अंतर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो बच्चा है, एगो नाबालिग है, एगो बड़ हो गया, बस किसका अंतर है? साइज का। बताइए, यहाँ पे ये ऐसे, इस पहाड़ का ये ढाल देखिए, ये भी का ये वाला शेप बना दिया कि नहीं बना दिया? ये ढाल, और इधर वाला ये ढाल देखिए, तो कौन सा शेप बना दिया? भी है। हालांकि ये ढाल बहुत ज्यादा, ये है क्या चीज? गार्ज। क्या है? गार्ज। तो गार्ज और भी आकार की घाटी में क्या अंतर होता है? बस साइज का अंतर। छोटा है तो भी आकार, बड़ा है तो, छोटा है तो भी आकार की घाटी, बड़ा है तो छोटा, बड़ा। कोई दिक्कत? छोटा बड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर नदियां बहुत पुरानी हो गई, एक आध लाख साल पुरानी, एक और छील छाल के एकदम गहिरा कर देगा। क्या करेगा? गहिरा कर देगा। अब एक चीज गौर कीजिएगा,
जब नदियों में बाढ़ आएगा तो इसको यहां से काटना चालू करेंगे, ठीक है। और जब नदियों गहरा होने लगी तो पानी नीचे जाने लगेगा। कहां जाने लगा? नीचे। तब ये ऊपर से नहीं कटेगा, अब नीचे से कटना चालू होगा। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नीचे से कटना चालू होगा, नदियां ऐसे नीचे भर जाएंगी तो ये ससुरा एकदम खड़े कट जाएगा, इसे खड़ा ढाल हो जाएगा। तो इसे आई आकार की घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे? आई आकार। बताइए, ऐसे रहा तो भी गार्ज आई, भी गार्ज आई, भी गार्ज आई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? भी गार्ज और आई। आई सबसे गहरा कौन होता है? सबसे गहरा आई आकार की घाटी सबसे गहरी होती है। आई आकार की घाटी सबसे ज्यादा गहरी होती है। आप ध्यान दीजिए, ये है आई आकार की घाटी। कौन सी घाटी? देखिए तो इसे नदियां कहाँ है? दिख रहा है इधर? ये क्या है? नाली की तरह दिख रहा है। ये भी तो दिख रहा है, 20 किलोमीटर का एरिया दिख रहा है। समझ में आएगी ना? है क्या ये नदी? कोलोराडो नदी। क्या है? बताइए, हचाक से गहरा है कि नहीं है? तो जब नदियां हचाक से गहरा हो जाए तो उसे आई आकार। कौन सी घाटी? आई आकार की घाटी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान के चले नदिया में बाढ़ आया है और कोनो फोटो खिंचवाने यहाँ चल गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ, ये छोटिया गई है यहाँ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेला के चक्कर में अगर गई तो यही छोटिया कई साल बाद पेट्रोलियम बन के निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीवाश्म बन के निकलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे उठ पटांग जगह पे फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। ये क्या चीज है बहू? आई आकार। आई आकार की घाटी का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं कैनियन। क्या नाम है? कैनियन। तो ये इस कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है? ग्रैंड। आई आकार की घाटी का दूसरा नाम कैनियन। आई आकार की घाटी का दूसरा नाम, ये कौन सा कैनियन है? कौन कैनियन? ग्रैंड कैनियन। किस नदी पर है? कोलोराडो। कोलोराडो नदी। क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल में कि ग्रैंड कैनियन क्या है? ऑप्शन बी पर लिखा था एक गड्ढा है। क्या है? गड्ढा। तो सही में गड्ढा तो है, ये एक तरह का क्या है? गड्ढा है, बहुत भयानक गड्ढा है। किसी को दिक्कत? अमेरिका वाला इसमें हेलीकॉप्टर लेके उड़ता है सब। अमेरिका में कैलिफोर्निया में है ये। अमेरिका कहाँ है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया जो है जगह, उस कैलिफोर्निया की जीडीपी, अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उस कैलिफोर्निया की जो जीडीपी है वो भारत के पूरे देश की जीडीपी से 3 गुना है। मतलब अब भैया, गूगल कैलिफोर्निया, यूट्यूब कैलिफोर्निया, टेस्ला कैलिफोर्निया, फेसबुक कैलिफोर्निया, व्हाट्सएप कैलिफोर्निया, इंस्टाग्राम कैलिफोर्निया, ट्विटर टेस्ला कैलिफोर्निया, स्पेस एक्स कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलस कैलिफोर्निया, सब फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड ये कैलिफोर्निया, सब का सब कहाँ है? कैलिफोर्निया। माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया, आईफोन एप्पल कैलिफोर्निया, सब कैलिफोर्निया में। समझ में आ गया कि नहीं? जितनी बड़की बड़की भयानक भयानक कंपनियां हैं सब, सब क्या है? सर कैलिफोर्निया। उस जो एक और राज्य की, जो अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसकी जीडीपी पूरे भारत से 3 गुना है। इतना बड़ा वो है यहाँ पे। जितना देंगे वालपूल कैलिफोर्निया, ये सब सारा चीज वहीं पे। वहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि मैनेजर अपने जहाज से आता है। जहाज रख ले, आज बड़की जहाजिया नहीं, छोटकी जहाजिया सेसना, छोटी जहाजिया नहीं होती, सेसना नीचे उड़ता है, 3 आदमी बैठ के उड़ते रहता है उसमें। नहीं देखा है? अरे धमाल मूवी में जो लेके उड़ जाता है, हाँ देखे सेसना मूवी, उस सेसना जहाज है, वो छोटी जहाज है, उसको सेसना बोलते हैं। वो चार्टर्ड प्लेन होता है, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, उसका लेके में उड़ते रहता है। तो अमेरिका में ना एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा, लोग अमीर है, दिक्कतें नहीं है वहां पे, जनसंख्या कोई है नहीं यहाँ पे, 2 किलोमीटर तक एक का खेत है। हाँ वहां पे बहुत जनसंख्या ही नहीं है। अब सोच सकते हैं हम, अरे यूपी बिहार मिला देंगे तो अमेरिका की जनसंख्या। और देश समझिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश, भारत से आकार में डबल ट्रिपल है अमेरिका, और जनसंख्या कुछ है ही नहीं, उसमें से सब पढ़े लिखे हैं सब।
उस सबके पास बहुत मायने रखता है। हम लोग के यहाँ जनसंख्या भयानक, पढ़ल लिखल में है ये नहीं। ज्यादातर गरीब को देखिएगा ना तो दिमाग से मेंटली गरीब है वो। उसके दिमाग में बैठा हमारा 8 घंटा काम करना है, थोड़ा आके अडानी के पास मिले, बेचारे को एक कुर्सिया पे 4-4 घंटा बैठना, 14-15 घंटा एक के ऑफिस में बैठना पड़ जाता होगा। तो उस सबको ये भी देखिए, उन लोग का लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वर्क करने से उन लोग को फुर्सत नहीं मिलता। तो ये क्या चीज है बहू? कैनियन। कहां का कैनियन? ग्रैंड कैनियन। आगे बढ़े। हमारे पास भी ये वाला जहाज है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास भी। हम 1 कट्ठा मंगल पे जमीन खरीदे हैं। लोग कहे कि हमारे लगे जहाज है यार। बात बोलता है जहाज है यार। सेसना जहाज खरीद के यहाँ पे 200 रुपया में ज्योग्राफी पढ़ने आए। चल जाओ कैलिफोर्निया यहाँ पे। आगे बढ़े। तो आई आकार, भी आकार, ये सब समझ में आ गया ना? अरे बस इसी को बड़ा करते रहिएगा। भी बड़ा हो गया तो गार्ज, गार्ज बड़ा हो गया तो हाँ गार्ज। बताइए। हाँ आई, आई अब कौन सी गढ़ा करिएगा, और गढ़ा होते जाएगा, आई होगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये भंस जाएगा। क्या हो जाएगा? भंस जाए। अरे कैनियनवा नहीं भंसेगा जी। और बहुत ज्यादा गढ़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? भंस जाएगा, भंस जाएगा। आगे बढ़ जाए। ये क्या चीज है? छिपरिका। छिपरिका 2 पहाड़ों के बीच में निकला तो 2 पहाड़ों के बीच निकला तो भी आकार की घाटी। अब पहाड़ से जब ये नीचे उतरेगा इसे मैदानी भाग में, तो यहाँ बनाएगा झरना। क्या बनाएगा? झरना बनाएगा, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में जल प्रपात कहते हैं। झरना या जल प्रपात। उर्दू में हम क्या कहते हैं? झरना। उर्दू में झरना, हिंदी में जल प्रपात। हिंदी में जल प्रपात। समझ में आ गया कि नहीं गया? कहां पे समझ में आ गया कि नहीं गया? बताइए। जब पहाड़ों से नीचे उतरेगी तो जल प्रपात, वाटरफॉल। क्या कहेंगे? वाटरफॉल। वाटरफॉल। बिहार में है काकोलक जलप्रपात। नवादा में, बिहार के नवादा में काकोलक जलप्रपात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहाड़ों से जब नदियां नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। क्या कहेंगे? जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वाटरफॉल। आइए क्या है? छिपरिका। क्या है ये? छिपरिका। छिपरिका को क्या कहते हैं? रेपिडो। रेपिडो कहेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक गड्ढा बना देता है। क्या करता है? गड्ढा। इस गड्ढा को कहते हैं अवनमन कुंड। इस गड्ढा को क्या कहेंगे? अवनमन कुंड। ये तो गड्ढा बनवे करेगा, उतना हाइट से गिरेगा। तो फिल्मों में देखिएगा ना, कोनो हीरो हीरोइन गड्ढा में कूदेगा ना, झरना में, घपाक से एगो गढ़ाई में जाएगा। यहाँ पे तो इसी में जाता है सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बच जाता है आदमी इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? हीरोआ बच जाता है। अच्छा, हीरो बचाता है। हीरोइनिया का ने कहा है जहां तहां से ढह जाएगी सब। अजब टाइप का। अरे तू अलग टाइप को, बिल्डिंग से गिरेगी जाके ओकरा बचा। क्या जरूरत है किनारे जाने का, रेलिंग पे? ढाए तो तुम लोग छोड़ देना। आएगी सर, हम तो आउट ठेल देंगे। एक से एक कचरा कर ठेल देंगे। वैसे तुम्हारा ही सपना पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इतना किसका दिन खराब है जी? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो गढ़ा बना दिया, इसको पोखरा कहिए या अवनमन कुंड। बहुत ही ज्यादा ये गहरा होता है। फिल्मों में देखिएगा, हीरो या कभी भी देखो तो कहाँ कूदेगा? नीचे से कूदेगा, और नीचे कूद के तैर के क्या करेगा? निकल जाएगा। तो इसमें ना तैर के निकल सकते हैं, बट बहुत हैवी तैराक होना चाहिए। हैवी तैराक, हैवी ड्राइवर। नहीं तो पता चला इसे जब बाहरवा कूद गया, मुड़ी उड़ी फोड़ लेगा अपना। नहीं समझ आया? बाहरवा नहीं कूद जाना है, मुड़िए फूट जाएगा। एकदम सीधे कहाँ कूदना है? गढ़ा में। तो इसे क्या कहेंगे? अवनमन कुंड। आदित्य कुमार कह रहा है एनिमल कुंड। आगे बढ़े। अब यहां से नदियां कहां जाएंगी? मैदानी क्षेत्र में, मतलब समतल राज्यों में। जैसे बिहार यूपी कैसा है? समतल, कोई पहाड़े नहीं है यहाँ पे। हल्का फुल्का साउथ बिहार में पहाड़ है, तो बिहार का नहीं है, वो झारखंड से और मध्य प्रदेश से चल आया है।
ऐसे झांकने नहीं चलाते हैं, का हाल है इसे, तो तनी मनी छोट मोट क्या है, तनी मनी पहाड़ है उधर, आगे बढ़ रहे हैं। अब नदियां कहाँ जाएंगी, आगे की ओर। तो नदियां जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये अजीब डिजाइन से बढ़ती हैं, जहां इनको जो गांव, जिस गांव की मिट्टी सॉफ्ट लगी वो गांव का मिट्टी खोद के कहाँ बढ़ जाती है, आगे। और जिस गांव का थोड़ा टफ लगा उसको नहीं काट पाती है, तो ये एस आकार की घाटी बनाती है। कौन सी घाटी, तो नदियां मैदानी क्षेत्रों में एस आकार की घाटी, नदियां मैदानी क्षेत्र में एस आकार की घाटी, किस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी बनाती है। किसी को दिक्कत, ये किस क्षेत्र में बनाती है, सरकारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बनाती है, मैदानी क्षेत्र में बनाती है। गधा सरकारी क्षेत्र बोलता है। समतल क्षेत्र में नदियां कौन सी आकृति बना ले, एस आकार की घाटी का निर्माण करती है। आगे बढ़े, एस आकार की घाटी दिखिए नहीं रहा इधर, तो एस आकार की घाटी तो आप लोग खुदे देखे होंगे, नदियां नहीं घूम जाती हैं सब, उसमें दिखाना क्या है आप लोग को। अरे आप कोनो नदी को देखिएगा तनी मनी घूमल रहेगी जहां तहां से, तो कौन सी आकृति हो जाती है, नदियां जहां से घूम गई वो कौन सी आकृति हो, एस आकार की घाटी हो जाती है। जहां से नदी घूम जाएगी क्या बन जाएगी, एस आकार की घाटी। अब नहीं देखेंगे, अब पटना में देखिए ना गंगा नदी को, थोड़ा दूर देखिएगा तो पता चलेगा इसे घूम के आई है, तो जहां तहां से घूमी रहती है उसे क्या कहते हैं, एस आकार। नदियां जब घूमी रहती है तो उसे एस आकार, एस आकार की घाटी कहते हैं। ये एस आकार की घाटी में नदियां जब पानी लेके आगे बढ़ती हैं तो ये हो गया आपका एस आकार। लेकिन कोई भी इंसान ज्यादा दूरी तय करना नहीं चाहता है, सबको क्या पसंद है, शॉर्टकट, शॉर्टकट सबको पसंद। तो नदियां भी कहती है कि ससुरा खामखा में इतना घूम के जा रहे हैं, जो और बाढ़ आएगा ना तो इस पे थोड़ा सा ढकेलेगी नदी, ढकेल ढकेल के 2 कट्ठा इनका खेत डुबा दी, फिर 2 कट्ठा ले गई इधर डुबा दी, फिर 2 कट्ठा ऐसे ले गई, तो सबके एक 2 कट्ठा काटते 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 2-4 हजार साल में काट कूट के बराबर कर देगी। क्या कर देगी, बराबर। और यहां से निकल जाएगी, कहां से निकल जाएगी, यहां से, कहिए उतना दूर कौन जाएगा यहाँ पे, और शॉर्टकट हो गई। यहाँ पे नदियां क्या बन गई, शॉर्टकट। क्या बना दी, शॉर्टकट बना दी, यहां से बना दी शॉर्टकट। और नदी अब चली जाएगी इस साइड से, और ऊपर वाला रास्ता को छोड़ दी, कहिए बड़ी दूर पड़ रहा था, इसको क्या कर दी, छोड़ दी। तो ये ऊपर वाला कट गया, ये कट गया बाहर, और ये यहां से चली गई, नदियां यहां से चली गई। कहीं कि इतना झमेला हम थोड़ी करने जाएंगे, चली गई यहां। तो ये कट गया नदी, तो इसे हम लोग करते हैं परित्यक्त झील, छाटन झील। समझ में आ गया कि नहीं, नहीं बोलते एकदम छाटल नहीं समझते हैं आप लोग, आप लोग क्या हैं, देखिएगा एकदम गांव का छाटल रहेगा ना, ऐसे तो सारे टाइप के लड़के पढ़ने आते हैं, लेकिन एकदम छाटल रहेगा ना तो गांव वाला उसको खान सर के पास भेजता है। तो एकदम गांव में एकदम जब एकदम हो जाएगा कि लगा इसका कोई उपाय नहीं है, देखो बकुलुआ को भेजा है सब कोई उपाय नहीं था, इसको इंटर में होम साइंस दिलाया था सब कोटा वाला, तुम भी छाटले है ना, तो एकदम साइड में हो गया। तो कौन सा झील, छाटल झील, इसी को कहते हैं परित्यक्त झील। कौन सा झील, परित्यक्त। ये गाय के पैर के समान दिखता है। देखिए गाय जब अपना पैर रखेगी ना तो इसी टाइप का गढ़ा कर देगी, उसे खूर बोलते हैं। क्या कहते हैं, खूर। गाय का पैर का जो पैर होता है ना वो नाखून होता है। इंसान जानवर पाल लेता है लेकिन उनके नाखून को नहीं काटता है। आप बताइए, आपका अगर नाखून नहीं काटा जाए, महिलाओं को छोड़ दीजिए, तो आदमी अगर 10 दिन नाखून नहीं काटता है तो अजीब लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, दांत से काट देता है दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो नाखून अगर हम लोग 10-15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं काटे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं कैसे लड़कियां बर्दाश्त कर लेती है सब। हाँ, काहे लिए बढ़ाती है सब। अरे जो भी बढ़ाती होगी मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए, दिखाने के लिए। इतना लड़का को फुर्सत है कि नाखून देख रहा है वो।
कोई लड़का बता तो रखो कोई फुर्सत है कि नाखून देखना? हाँ, ओकरा यो नहीं पता चलता है कि कान, उनको लगता है लड़की से कोई कान में हम दूसर पहनेंगे तो लड़का देखेगा। अरे लड़का को इतना फुर्सत नहीं, कानों ना देखता है वो। सही बता रहे हैं, अगर किसी का कान कट हो जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा, देख रहे हो मेरा कान कट गया है, अरे हम तो ध्यान ना दिए थे। नहीं समझे? आगे बढ़े, नोट करके लिख रही हो लोग? चलिए ध्यान दें यार। तो ये कौन सा झील है? गोखुर झील। कौन सा झील? गोखुर झील। कौन झील? गोखुर झील। परित्यक्त झील, गोखुर झील, छाटन झील, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहेंगे? ऑक्सबो, बैल के पैर का झील, ऑक्सबो लेक। समझ में आ गया कि नहीं? तो जानवरों का नीचे का जो खूर है ना, उसको साफ करते रहना चाहिए। नाखून जब बड़ा हो जाता है तो जानवरों को बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसी के भरोसे उनका पूरा शरीर रहता है। तो दिक्कत होगा ना तो उनका शरीर का विकास ज्यादा नहीं होगा। इसलिए देखिएगा, राजा महाराजा जो घोड़ा पालते थे तो हर महीने घोड़ा का पैर का नाखून काटने वाला एक आता है, नाखून काटता। अभी ना कि जाके अपन भैंसिया का ज्यादा काट दे, आपका नाखूनवा थोड़ा सा ज्यादा कट गया ना तो सोचिए कितना भयानक दर्द करता है। तो उसका एक पूरा एक्सपीरियंस वाला आता है, काट के फिर उसको रगड़ देता है, रगड़ देंगे ना पूरा प्रॉपर बैठेगी गाय वहां पर, गाय भैंस वहां पे। हम लोग यहाँ जानवर पाल लेते हैं लोग, लेकिन बेचारा को कोई पता नहीं, अपने बेटा को पोलियो का ड्रॉप पिलाएगा और गाय अगर बच्चा दी तो उसके बेटा को नहीं पिलाएगा। कोई बात है? आपके लड़का को खसरा का इंजेक्शन लगेगा तो उसका भी आता है इंजेक्शन हर। आप गाय भैंस को वैक्सीन लगाइए, बहुत बेहतरीन गाय भैंस सही है। लेकिन कई बार हम ऐसे ऐसे जानवरों को मरते देखे हैं ना कि उनसे आसान मौत कसाई देते हैं सब। 10 दिन 15 दिन बेचारे तड़प तड़प मरे हैं सब। यहाँ काहे लिए पाल लेते हो जब तुम्हारे पास इतना क्षमता नहीं है उसको? अब बीमार पड़ गया, किसी को कोरोना हो गया, तब तो तुम वेंटिलेटर चलाते रह जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब इसी के नाम पे, इसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्सबो लेक। गोखुर झीलिया, ऑक्सबो लेक, गोखुर झीलिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। परित्यक्त झील। अब नदियां कहां बढ़ती हैं? आगे। अब सेम यही कहानी है, जहां जहां कठोर मिलेगा उसको छोड़ देगी, जहां मुलायम मिलेगा उसको बना देगी। तो पूरे रास्ते या तो सीधा जाएगा या तो ऐसा कार, या तो सीधा या तो ऐसा कार। आपने शायद ही नदियों को सीधा देखा होगा। आप नदी को देखिएगा 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, आपको आराम से राउंड दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं ना कहीं कर्व हो जाएगा, और आने वाले 2-4 हजार साल में उसको राउंड जो कर्व बना है उसको तोड़ ताड़ के रद्द कर देगी। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़े। ऐसे करते नदियां अपने कहां पहुंचती हैं? मुहाने पर। नदियां कहां पहुंचती हैं? मुहाने। तो नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुहाना। तो नदियां कहां पहुंचती हैं? मुहाने पर। कहां पहुंच गए वो? मुहाने। मुहाने पर नदियों का ढाल कम, शक्ति कम। कल ही पढ़ाए थे, नदियों की शक्ति किससे मिलती है? नदियों के ढाल से। नदियों की शक्ति किससे मिलती है? नदियों के ढाल से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? किससे मिलती है? ढाल से। अब यहाँ पे ढाल एकदम कम हो जाता है। अब नदियों के पास इतनी शक्ति नहीं है, और भर जवानी और प्रौढ़ा अवस्था में इतना नहीं अत्याचार मचाई थी नदी। याद कीजिए, यहाँ जो छिपरिका में काटी थी, ये ओनमन कुंड में काटी थी, भर रास्ता केकरो खेत जो लेके चलाई थी। कब एने से किसी के यहाँ ले आए, खेत जोत लिया, कभी इसका मिट्टी दहा के, सारा बालू मिट्टी कुछ को तो रास्ते में जमा की, लेकिन बाकी को लेकर कहाँ बढ़ गई है? आगे। अब मुहाने पे जब नदियां इतना मट्टी लेके आ गई हैं, यहाँ दम है नहीं बुढ़ौती में, तो कहाँ जाएंगी? तो सारा कादो कादो मिट्टी जितना रहेगी यहीं रख देगी, और कहीं कहीं क्या कर देगी? मिट्टी को रख देती है। और इस मिट्टी को रखने के बाद जहां तहां से निकल जाती है। मिट्टिया को रास्ते में क्या करती है? छोड़ देती है। और छोड़ छाड़ के कहाँ निकलती है? बीच से निकल जाती है। यहाँ से मिट्टी को क्या कर दी? रास्ते में छोड़ दी। मिट्टी को कहाँ छोड़ दी? रास्ते में। और बीच से क्या निकल गई? खुद ही निकल गए। तो बीच से नदियां खुद ही निकल जाती। समझ आ गया कि नहीं? अब जब ये रास्ते से निकलती है ना बाबू, यहाँ कहाँ गिर जाती है? समुद्र में। कहाँ गिर गई? समुद्र में गिर गई। नदी खत्म, नदी का मुहाना आ गया, खत्म। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ गिर गई है? समुद्र में गिर गई। यहाँ समुद्र में गिर गई। तो कुछ कचड़े को समुद्र में गिरा दी और कुछ को यहीं छोड़ दी। कुछ कचड़े को कहाँ गिरा दी? समुद्र। और कुछ को यहीं छोड़। अब जब यहाँ छोड़ी तो 2 तरह की आकृति बनी।
एक इस मिट्टी से बना और दूसरा इन नदियों से कई सारी शाखाएं निकल गई। है एक ही चीज लेकिन दो आकृति बनाई। जैसे मिट्टी जमा हुआ तो नदियां कई भागों में बट गई, तो उस बटी हुई भागों को हम लोग वितरिका कहते हैं। क्या कहेंगे? वितरिका। कई भागों में वितरण हो गया, बंटवारा हो गया, अतः उसे कहेंगे वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका। तो नदियां जब मुहाने पे कचरा जमा करती हैं तो उसके दाहिने बाएं, फिर दूसरे कचरा के दाहिने बाएं, ऐसे कई रास्ते से निकलने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? वितरिका। क्वेश्चन पूछा था कि वितरिका का निर्माण कहां पर होता है? मुहाने। वितरिका का निर्माण, क्योंकि मुहाने पर नदियों का ढाल कम हो जाता है, वो अपने द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी को अब ढोने की भी स्थिति में नहीं है। सोचिए, वक्त किसी का नहीं होता। ये वही नदी है जो अपने समय में अपक्षय अपर्दन चट्टान तोड़ देती थी। दो पहाड़ों के बीच से निकल के भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज कैनियन बनाती थी। और वही जब समय आया तो ये अपने द्वारा काटी गई मिट्टी को उठाकर भी नहीं ले जा पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहीं पर जमा कर दी। तो जो मिट्टियां जमा है, बताइए यह मिट्टी उपजाऊ होगा कि नहीं? हाँ? अरे केकर खेत में से यूरिया पोटास खींच के लाया, कबो कहने केहू के खेत में से लेके आ गया। आप देखते होंगे आपके घर बाढ़ आएगा ना खेत में, तो अगली बार फसल बड़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खेत के जितने कीड़े मकोड़े होंगे मर जाएंगे, चूहा हुआ भाग जाएगा। दिक्कत ये होता है सांप अब निकलने लगते हैं, सब भाग जाएंगे सब। और खेत में जब पानी बैठेगा तो पूरी दुनिया, कई गांव का यूरिया पोटास सब ले आके आपके खेत में डाल दिया, फसल बहुत अच्छा होगा। तो बताइए, वितरिकाओं के बीच की मिट्टी उपजाऊ या नहीं? हाँ, उपजाऊ हो जाती है। इसको, इस मिट्टी को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्योंकि गणित की ये डेल्टा से मैच करता है। मैथ में एक डेल्टा होता है ना, अरे ये वाला डेल्टा, तो आप देखिए ना, हल्का सा मैच करता है इसी डेल्टा से। हल्का सा गणित के डेल्टा से क्या करता है? मैं अब सोचेगा सुना एकदम बढ़िया से डेल्टा मैच करता है। गणित में चल जाता है, ज्योमेट्री में हल्का सा मैच करता है, इसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। आप बताइए, क्या ये डेल्टा नदियों के युवा अवस्था में बन जाता है? मार के नदी उधियादी रहती अब तक, क्या कहते आएगा यहाँ डेल्टा बनने। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? बुढ़ापा में क्या बनता है? अरे साकार की घाटी प्रौढ़ावस्था, गोखुर झील प्रौढ़ावस्था, झरना युवा, छिपरिका, गार्ज, कैनियन, वितरिका, वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग किस अवस्था में? अभी खूब अपर्दन मचा रहे होंगे आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? और हम लोग को देखो डेल्टा बन गए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वृद्धा अवस्था में आके आदमी क्या बन गया? डेल्टा। अभी पूरा उपजाऊ है हम लोग, जितना पढ़ाना है पढ़ा दिया आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यंग एज में कोई हम लोग से पूछता था पढ़ना है पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ लिख के कौन राजा हुआ? नहीं जाए। बचपन में तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बोझ लगता था। अरे सबको जी, हम 40 लड़कन में तो 37 नंबर पे आते थे, अब पीछे से थर्ड 37 नंबर पे आता। अरे ज्यादा देर तक हम पीछे नहीं रहे। मैं 9th तक तो हम पढ़वे नहीं किए। 9th नहीं, 8th तक, 8वीं से, नर्सरी से 8वीं तक हम पढ़वे नहीं किए। हम इतने ज्यादा लापरवाह थे कि हमको 8 में ही आभास हो गया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम में कुछ नहीं आता था। लेकिन हम बाकी सारा काम, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, सब से उब गए थे हम एकदम। तो हम जब उब गए तब कहें अब पढ़ना चाहिए। और जो हमारा साथी था सब, उन नर्सरी से लेके 8 तक खूब दबा के पढ़ा था सब, ऊपर के उब गया था सब। कहा था अब कितना पढ़ेगा आदमी, और हम बदमाशी करके उब गए थे कि अब कितना बदमाशी करेगा। इसलिए हम छोटे लड़कों को कभी नहीं कहते कि खूब पढ़। हम कहते कि नॉर्मल है पढ़ भाई, ना तो ते उब जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये सब क्या है बीच बीच में? वितरिका। ये सब क्या है? इधर देख बकलुआ, ये सब क्या है? हाँ, वितरिका। बिचवा में से पनिया जो जा रहा है क्या है? वितरिका। और ये करिका क्या है? करिका। उपजाऊ कौन होता है?
डेल्टा बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दुनिया का सबसे बड़का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, जिला बन जाएगा वहां। और वो तो ब्रह्मपुत्र नदी को देखोगे तो बांग्लादेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, और गंगा नदी भारत। तो दोनों के बीच में का एरिया जो है वो पूरा क्या कहलाता है? सुंदरबन। सुंदरबन का कुछ भाग हमारे पश्चिम बंगाल में आता है और उसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में चल जाता है। अब बांग्लादेश वहां चला गया, वहां पे क्या बांग्लादेश, और हमारे यहाँ क्या बन गया? सुंदरबन। ये सुंदरबन का डेल्टा की एक खराबी, इसमें आप सोचिएगा अस्थायी रूप से रह जाए तो नहीं रह पाएंगे। नदियां में बाढ़ आएगा तो डेल्टा में चढ़ जाएगा, तो हमेशा इसमें कादो कादो हुआ रहता है। समझ में आ गया कि नहीं हो गया? इसमें जाना है तो छोटा सा नाव लेके भी तरीका से होते हुए जाइए। इसमें एक टाइगर पाया जाता है, बंगाली टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और वहां पे जमीन कैसी है? दलदल, दलदली जमीन है, और मिट्टी खारा है। पानी कैसा है? खारा, क्योंकि समुद्र से मैच कर जाता है। तो यहाँ पर जो जंगल निकलते हैं, बड़े पेड़ नहीं निकल सकते। 10-15 फीट के एक तल्ला बराबर पेड़ निकलता है, एक तल्ला से 2 तल्ला बराबर, इससे ज्यादा पेड़ नहीं। और पेड़ की लकड़ियां बड़ी नरम होती हैं। कैसी होती हैं? नरम, क्योंकि कीचड़ में कभी मजबूत लकड़ी निकल ही नहीं पाएगा, मजबूत रहेगा तो भारी हो जाएगा, ढह जाएगा, तो नरम लकड़ी निकलती है। वो ऐसे जंगलों को मैग्रो जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्रो। तो सुंदरबन में कैसे जंगल? मैग्रो। मैग्रो के पेड़ बड़े या मीडियम? लकड़ियां कठोर की मुलायम? सीधी होती हैं या झुकी हुई होती है? सीधी रहेगी तो गिर जाएगी। ऐसे टेढ़ टाढ़ होता है, झुका हुआ, एक दूसरे पे ऐसे क्या होता है? लदाया रहता है। उसी में क्या रहता है? टाइगर छुपा रहता है, और वो सोच रहा उसमें घूमते रहता है टाइगर। और उसमें कई लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो टाइगर पकड़ लेता है। कई लोगों को बंगाल में एक रोर मूवी बनी थी, बंगाल टाइगर, रोर ऑफ द टाइगर, एक मूवी बनी थी इसमें, ऐसे उस बंगाल वगैरह। डेल्टा उपजाऊ होता है कि नहीं? बहुत ज्यादा उपजाऊ। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि क्या बोल रहा है हमको, आप रॉक एजेंट है क्या? हम काहे को रॉक एजेंट होने जाए? आगे बढ़े। रॉक एजेंट को पब्लिक में आने ही नहीं दिया जाता, उसको गुप्त रखा जाता। इतना भी गुप्त नहीं रहते हैं लोग। समझ में आ गया? आप लोग से ना मिलने आएगा अब। कौन चीज सोच रहे हैं? आगे आप बेरोजगार हैं, रॉक एजेंट है। एक लेवल पे जाने के बाद आपको सबसे मुलाकात हो जाती है। आगे बढ़े। ये बताइए, ये भी तरीका हो गई। जरा सोचिए कि अगर इसके किनारवा हम एगो पहाड़ खड़ा कर दे, ये क्या खड़ा कर दे? पहाड़। बताइए तो ये पहाड़वा को क्या ये नदियां काट पाएगी? ये काट नहीं पाएगी। अपन डेल्टा ले जाने का दमे ना बचल है, पहाड़ काटने निकले हैं। हाँ, छोड़ चुके हैं अपने युवा अवस्था को, अब आ गए हैं वृद्धावस्था में। अब समझ में आ जाएगा कुछ काम देने वाला नहीं है। अगर मुहाने पे चट्टान पहाड़ खड़े हो गए तो इधर से जा नहीं पाएगी, इधर से जा नहीं पाए। अच्छा, अगर उधरों से पहाड़ खड़ा हो जाए तो? अगर इधर से भी पहाड़ खड़ा कर दे तो नहीं जा पाएगी। अब क्या हो गया? बाप रे, जा, ये तो नदी बंद हो गया। अब नदी के पास 2 रास्ते, या तो इस पहाड़ को काट दो, या तो डेल्टा को ले जाके समुद्र में उलाट दो। या तो पहाड़ को काट दो, या तो इस डेल्टा को ले जाके उलाट दो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। लड़की लोग बताओ, आसान कौन सा है? बीच में से लड़की बता लो। डेल्टा को क्या करना? हाँ, समुद्र में ढकेल देना, वही मिला देना यहाँ पे। ठीक है, तब पहाड़वा कौन काट पाएगा? बुढ़ौती में अपन शरीर ना उठता है। बुढ़ौती में देख रहे हो, हमको पहले हम 12-13 घंटा पढ़ा देते थे, अभी सब हड्डी उड्डी जवाब दे रहा है, बैठना पड़ता है हमको। समझ में आ गई ना? हाँ, अजब टाइप का यहाँ पर। अब कोई चीज गिर जाता है तो उठाने में सोचना पड़ता है, कमरिया टूट मत जाए। चलो ध्यान दो, ज्यादा आसान कौन रहेगा? डेल्टा को गिरा देना। तो ये जो कचड़ा डेल्टा है, इसको क्या कर देना? गिरा देना, समुद्र में गिरा देना। तो इन सारे डेल्टा को ये क्या करेगा? समुद्र में गिरा, समुद्र में गिरा देगा। तो जब इसको ऐसे गिराएगा यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? इस समुद्र में क्या कर देगा? गिरा देगा यहाँ पर। तो कुछ तो दह जाएगा, कुछ तो कहाँ दह जाएगा? समुद्र में दह जाएगा।
और कुछ यहाँ पे तो एक ही बार में तो ढकेलेगा नहीं, धीरे 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 गिराएगा। तो यहाँ डेल्टा क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा। और ये डेल्टा कहाँ जमा हो जाएगा, समुद्र में। कहाँ जमा हो जाएगा, समुद्र में। ऐसे ही जमा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। ये नाद के उल्टा आकृति बन गया। गाय जिस नाद में खाती है ना, उसी का उल्टा बन गया। तो यह उल्टा नाद बन गया। क्या बन गया, उल्टा नाद। क्या बन गया, उल्टा नाद। तो इसे हम कहते हैं ज्वार नद। क्या कहेंगे, ज्वार। समुद्र के पानी को ज्वार, उल्टा नाद, इसलिए इसे कहेंगे ज्वार नद। क्या कहेंगे, ज्वार नद। अंग्रेजी में कहते हैं एस्चुरी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एस्चुरी। बताइए, जो नदी डेल्टा बनाएगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, और जो नदी एस्चुरी बना डेल्टा नहीं बना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी। इसका मतलब नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे पहाड़ होना चाहिए, अदरवाइज में काय लिए डेल्टा बनाएगी। अब एस्चुरी बनाने के लिए क्या है, पहाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहां पर है नर्मदा और उसके नीचे है ताप्ती, पहाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां से यहां पहाड़ है, पश्चिमी घाट। कौन सा पहाड़ है, इसके दोनों साइड में क्या है, पहाड़ है। और उस पहाड़ को ये क्या हुई है, बीच से निकली हुई है। तो इसके दोनों साइड में क्या है, पहाड़। पश्चिमी घाट पहाड़ के हल्का सा गैप से क्या है, निकली है। और वहां डेल्टा जमा कर देगी तो जाएगी कहाँ, जा पाएगी। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। गंगा डेल्टा। तो जब नदियों के मुहाने पे क्या खड़ा हो जाए, पहाड़, तो क्या बना देती है, डेल्टा। एस्चुरी से फायदा होता है कुछ फायदा नहीं है। डेल्टा तो उपजाऊ होता है, समझ में आता है। एस्चुरी घूमने के लिए, एस्चुरिया पे उतर के घूमेगा नहीं, ठीक है। इसका कर ऐसा टूरिस्ट जाएगा एस्चुरिया पे, इसके एस्चुरी पे टूरिस्ट को उतार के घुमाएगा, 2 जाएगा टूरिस्ट। देखिए, कई चीजें हो सकती है। बंदरगाह बन सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाए तो 2-4 बीघा तो एक्स्ट्रा कचड़े जमा हो जाएगा, और उसी 2-4 बीघा पे क्या बना देगा आदमी, बंदरगाह। क्या बना देगा, बंद। गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह एस्चुरी पे ही है। हमारा 1 कट्ठा जमीन बर्बाद नहीं हुआ, पूरा कचरा ले आया और जमीन में फेंक दिया, और उसी पे क्या बन गया, बंदरगाह। पटना में देखिएगा, किसी किसी जगह पे खूब कूड़ा फेंका जाता है, समझ आ गया नहीं, खूब कूड़ा फेंक। 10 साल बाद क्या होगा, कूड़ा भर जाएगा और उसके ऊपर हॉस्टल बन जाएगा, शांति कुंज गर्ल्स हॉस्टल। समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं आएगा। पूरा ऐसे हो। देखिए, अगर भर गया, आप ही देखिए ना, आपके खेत में सामान वामान, अगर किसी का घर और टूटा, उसमें जो निकला वो क्या करता है, भर देता है। समझ में आ गया कि नहीं हो गया, भर देता है कि नहीं भर देता। तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, जो बनाना है बना दीजिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। आप कुछ भी बना दीजिए वहां पे, तो आप देखिएगा ना, कचरा वगैरह। एक आदमी थे, उनके जमीन में बाउंड्री कर दिया गया था, उसमें खूब कचरा फेंका जाता था। तो हम उनसे कहे थे कि आपके बाउंड्रिया में तो पूरा कचरा फेंक देता है। कह रही एकदम हमको बीच में, हई क्या बोल रहे हैं खान सर। हम कह रही ऐसे कहा, कचरा नहीं है, धन है। हम कहे क्या बोल रहे हैं आप, कहीं उसमें हमको अभी देखिए, हमारे पास अभी बजट उतना नहीं है बनाने का लॉज, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 2 साल में हम पैसा इकट्ठा करके लॉज बनाएंगे, और तब तक 2 साल में ये लोग कचरा फेंक फेंक के हमारा जमीन जो गढ़ा है उसको ऊंचा कर देगा लोग। हमारा तो पैसे नहीं लगा, धाइदे बना देंगे वहां पे। हम कहे ओए सही बोल रहे था हम तो सोच भी नहीं किया था इसको, हमको लगा कचरा काहे फेंकवा रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़े तो बताइए, इस पे क्या बनाया जा सकता है, बंदरगाह। गोवा बंदरगाह किस पे, गोवा बंदरगाह। चलिए, अब आगे का क्लास कल से, मंडे को समझो। अगला क्लास